हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही अच्छे परिवार रहते हैं जो कि नालंदे ज़िले में रहते हैं और लड़की बाहर की रहती है। वहाँ पे अरेंज मैरिज लड़का का शादी होता है। लड़का एक भाई और एक बहन रहती है। लड़का का परिवार बहुत ही अच्छा रहता है। लड़का का शादी हो जाता है। फिर लड़का एक दिन कहता है कि मुझे लगता था कि मैं जिस लड़की को जान भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं उसके साथ मैं कैसे रहूँगा। ये सब बात वो अपनी पत्नी से शेयर करता है। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोलता है। फिर वो बोलता है कि लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो। फिर वो मुंह नहीं बनाती। उतनी देर में उसकी ननद और गले लगा लेता है वो लड़का। उतनी देर में उसकी ननद घर में घुसती है और बोलती है कि भैया। तो उसका भाई बोलता है कम से कम गेट तो नॉक करके आती। और इतने में करके बोलता है कोई बात नहीं। वो बोलती है उसकी बात, भैया आप भी तो गेट बंद कर सकते थे। उसकी भाभी उसे डांटते हुए बोलती है कितनी बदतमीज़ है, कैसे बात कर रही है। उसके बाद बोलती है भाभी आपके पापा आए हैं। वो भागते हुए नीचे आती है और बोलती है पापा आप आ गए, और अपने पापा से मिलती है। उसके पापा बोलते हैं हाँ, लड़की वाले के घर वाले बहुत ही बुरे इंसान रहते हैं। जहाँ खासकर उसके पापा बहुत ही बदतमीज़ टाइप के इंसान रहते हैं। वो बोलते हैं कि बेटी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो बोलती है कि मेरे लिए क्या आप गिफ्ट लाए हैं। वो खोल कर सूटकेस खोलता है और उसमें से निकाल कर बंदूक देता है और बोलता है कि ये लीजिए, ये लो, तुमने मांगा था तो मैंने नहीं दिया था। मैंने सोचा शादी में तुम्हें यही गिफ्ट कर दूँ। मैंने विदेश से मंगाया है। ऐसे करके उसके घर लड़के के घर वाले सब देखते रहते हैं कि ये कैसा तोहफा है। बंदूक कौन अपने बेटी को तोहफा देता है। ऐसे करके लोग रहते हैं। फिर वो सब कुछ नहीं बोलते हैं और वो लेकर उसके पापा बोलते हैं चलो बाहर फायरिंग करते हैं। बाहर जाकर फायरिंग करने लगता है। उतने में लड़का सुनता है। वो ऊपर से अपने कमरे से आता है, बोलता है क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा है। उसकी बहन बोलती है जाके खुद देख लो। जाके देखता है। ये सब चीज़ देखकर लड़का को अच्छा नहीं लगता है। लड़का गुस्से होकर अपने ससुर को डांटते हुए बोलता है कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा और ये अपना तोहफा लेकर जाइए। लड़की गुस्से होकर बोलती तुम मेरे पापा से ऐसे बात नहीं करोगे। लड़का बोलता है कि तुम्हारे पापा मेरे घर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और ये सब चीज़ कोई अच्छा चीज़ नहीं है। गन देना ये सब चीज़, फायरिंग करना ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। ये सब करके अब लड़की घर में भागते हुए आ जाती है। बेटी जो लड़की के पापा रहते हैं वो अपनी बेटी को सिखा कर चले जाते हैं कि तुम अपने ससुराल वाले को बर्बाद कर दो, यहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई है। ये सब सिखा कर बेटी वाले चले जाते हैं और वही सब काम जो उसके पापा सिखाए रहते हैं वो सब काम लड़की अपने घर में करने लगती है। अपने उसके बाद उसके हस्बैंड का जो रोहित रहता है उसका बाहर में मीटिंग रहता है। तो वो मीटिंग के सिलसिले में 5-6 दिन के लिए बाहर जाता है। तो उसकी वाइफ ऊपर से नीचे नहीं आती उतर के, वो भी नहीं जाता है मिलने अपने माँ बाप से, बहन से मिलकर वो मीटिंग के लिए चला जाता है देहरादून चला जाता है। तब वो इसकी ननद जाती है। इसके सास ससुर बहुत अच्छे रहते हैं, बोलते हैं जाओ भाभी से बात करना कि वो इकलौती बेटी है इसलिए बहुत लाड़ दुलार से पलाई हुई है, इसलिए थोड़ा करती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की चली जाती है। जैसे ही उस घर में जाती है कि उसकी भाभी उसे इतना मारती है, इतना मारपीट करती है, ऊपर से वो रोते रोते आती है। बोलती है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि मुझे भाभी हम बोले थे नहीं जाएंगे कि मुझे इतने मार मारी है। उसके बाद उसके ससुर जाते हैं समझाने के लिए कि बहू ऐसे क्यों कर रही हो, कि तुम समझाओ, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। और वो वहाँ पे कहने लगती है कि ससुर मेरे रेप करने आया। मतलब बहुत बदतमीज लड़की थी जो बहू बनकर आई थी। उसके बाद उसके ससुर रोते हुए नीचे आ जाते हैं और उसके ससुर को रोते हुए देख उसकी सास पूछती है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि हम मेरे बारे में बहू ऐसे ऐसे बोल रही थी कि मेरा रेप करने आया था, ये सब चीज़।
तो बोलते हैं कि वो उसकी सास बोलती है मत जाइए, और सबको गन दिखा दिखा के डरा धमका के घर में रखती है। फिर उसके ससुर ऐसे बोलते हैं कि हम लोग का परिवार का बात है कि घर में ही रहना चाहिए, कि नौकर चाकर को कुछ दिनों के लिए हटा देते हैं। उसकी सास बोलती है ठीक है, तो नौकर चाकर को कुछ दिनों के लिए हटा देता है कि घर का बात बाहर नहीं जाए, और सोचता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बदमाशी बढ़ते ही जाता है। फिर वो क्या करती है, अपने घर से एक जो बदमाश गुंडा को बुलाकर घर में रखती है और उससे सारा काम करवाती है, और ये सबको बहुत मारपीट करवाती है, गाना बजा देती है और बोलती है अपने सास ससुर को कि तुम लोग डांस करो नाचो, और नचवाती है। और कुछ दिन बाद उसके हस्बैंड आते हैं। उसके बाद ये सब अपने इसके माँ बाप हर एक बात पूरे बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी काम करती है। तो पूरा बात कहती है कि इसका बहुत हो गया, कि अब हम लोग ऐसे सहेंगे नहीं। एक दिन पुलिस को भी बुला दी थी। इसका कहता अपना भाई सब पूरा प्लानिंग करता है, बोलते हैं इसका रिकॉर्डिंग करना कि सबूत होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत शातिर है कि हम लोग को फंसा देगी। ऐसे करके वो सब रिकॉर्डिंग बनाता है, और 2 रिकॉर्डिंग, एक अपने बहन के हाथ में मोबाइल पकड़ा देता है कि तुम रिकॉर्डिंग करना, और एक कमरे के अंदर रख देता है मोबाइल, और उसमें रिकॉर्डिंग चालू करके रख देता है, और सारा रिकॉर्डिंग होते रहता है। और पुलिस को भी कॉल करके बोल देता है कि आप आइएगा। ऐसे करके दोनों में पति पत्नी में बहस चलते रहता है। बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हारे माँ बाप को नचाया, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी नचाऊंगी। ऐसे करके वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, कि तुम्हारे साथ पूरे फैमिली तो अच्छे से रह रहे हैं, कि फिर तुम क्या चीज़ का बदला। तो बोले मेरे पापा को तुमने बेइज्जती किया, मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये सब कहता हम लोग तुम्हारे पापा को बेइज्जती नहीं किए, जो अच्छा था बात था वो हम लोगों ने बोला। ऐसे करके उतने में पुलिस आ जाते हैं, और उसके बाद पूरा वीडियो दिखाते हैं कि देखिए ये सब क्या क्या कर रही है, हम लोग को परेशान कर रही है। और पुलिस उसे पकड़ के पायल को लेकर चला जाता है और बोलता है अब आपका नाटक नहीं चलेगा, और उसे जेल में रख लेता है। और फिर इसके परिवार सुखी शांति से रहने लगते हैं। तो लोग इतने घटिया हो जा गए हैं, गिर गए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी किसी लड़की को होता है ससुराल में, बहुत ससुराल वाले परेशान करते हैं, लेकिन कहीं 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 पे ससुराल वाले भी अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे लड़की ही बदमाशी करने लगती है, और उसके घर वाले ही बदमाशी करवाने लगते हैं। तो जहाँ लोग अच्छे से आपके साथ रह रहे हैं तो अच्छे से रहिए। अगर आपके फैमिली अच्छे हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, उसमें आपके माँ बाप अगर कुछ सिखा रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप नहीं करें, क्योंकि उस घर में आपको रहना है। और हर एक चीज़ जब अच्छा है तो फिर गलत काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अच्छे से आपके घर में रह रहे हैं लोग, तो आप भी अच्छे से ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो तो आप लोग प्लीज़ अपना सतर्क रहे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।